नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा कर लौटे। भारत ब्रिक्स सम्मेलन में लिया हिस्सा। कई द्विपक्षीय समझौते किए। नामीबिया में पीएम को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। कार्यकाल की सबसे लंबी विदेश यात्रा रही। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा पर श्री राम कथा में पहुंचे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री राम कथा की व्यासपीठ की पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। सीएम भोपाल के विश्व संवाद केंद्र पहुंचे। हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में हो रहे कार्यक्रमों की दी जानकारी। सीएम ने दुबई और स्पेन दौरे की दी जानकारी। डिप्टी सीएम अरुण साव नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन के निरीक्षण के लिए पहुंचे। निर्माण कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। तेजी से चल रहा नए विधानसभा भवन का काम। पूर्णिया नरसंहार पर झारखंड कांग्रेस की टीम पहुंची गांव। बंधु तिर्की ने पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलकर हालात की ली जानकारी। बिहार सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का लगाया आरोप। एआईसीसी को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी। गिरिडीह में भारी बारिश के बीच कांग्रेस भवन का उद्घाटन। राजीव गांधी के नाम पर भवन समर्पित। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई नेताओं ने कहा, यह कार्यालय जनता की सेवा के लिए। कई बड़े नेता हुए शामिल। भोपाल में कांग्रेस का आरोप, सहकारी समितियों को खत्म कर किसानों को किया परेशान। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा, डीएपी खाद की भारी किल्लत, समितियों से नहीं मिल रहा उर्वरक। रायपुर को मिलने जा रहा नया ट्रेड टावर सेंटर। व्यापार को मिलेगी नई उड़ान। रायपुर के तेलीबांधा चौक पर बनेगा 5 मंजिला ट्रेड टावर। 40 करोड़ की लागत से तैयार होगा आधुनिक व्यापारिक केंद्र। फंड स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी शुरू। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को देशद्रोहियों का समर्थक बताया। बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए लड़ने का आरोप। देवघर में श्रावणी मेला 2025 का भव्य उद्घाटन। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा श्रावणी मेला। मेले का उद्घाटन वैदिक मंत्रों के साथ हुआ। लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे। झारखंड सरकार ने व्यापक तैयारियों का किया दावा। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया स्कूल का लोकार्पण। भोपाल में संदीपनी कन्या स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्सव। मुख्यमंत्री ने बस सुविधा और छात्र कल्याण योजना शुरू की। स्कूल शिक्षा मंत्री ने पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की सराहना। बीकानेर में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा की भव्य झलक। सालमनाथ धोरे और अन्य आश्रमों में विशेष पूजन, सजावट और भंडारे का आयोजन। मुंबई से पहुंचे कुलरिया परिवार ने किया गुरु पूजन और प्रसाद वितरण। बेमेतरा सपाट लक्ष्मेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन। हजारों श्रद्धालुओं ने भक्ति में लीन होकर पूजन और प्रवचन में लिया भाग। गुरु ने गुरु शिष्य परंपरा की बताई महिमा। कार्यक्रम के अंत में भंडारा भी आयोजित। गुरु पूर्णिमा पर देश भर में श्रद्धा का उत्सव। मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भोपाल के पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा और प्रसाद वितरण। महामंडलेश्वर रामभूषण दास ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। सैनवा में लंदन किड्स प्री स्कूल में सांस्कृतिक रूप से मनाई गई गुरु पूर्णिमा। बच्चों ने पारंपरिक परिधान में गुरु ब्रह्मा मंत्र के साथ किया पूजन। कार्यक्रम में चरण वंदन, प्रसाद और खेलों का किया गया आयोजन। फर्रुखाबाद में वृक्षारोपण का महाअभियान। डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने वृक्षारोपण की दी प्रेरणा। हवन पूजन के साथ हुआ पौधारोपण का शुभारंभ। सांसद विधायक रहे मौजूद। प्रदेश भर में 38 करोड़ पौधों का लक्ष्य। प्रतापगढ़ में गुरु पूर्णिमा पर होने वाले श्री साईनाथ महोत्सव की हुई शुरुआत। शहर में बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकली। फूलों से सजे रथ पर विराजेश्वरी के साईनाथ ने दिए दर्शन। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किया रूट डाइवर्ट चार्ट जारी। 23 जुलाई तक नेशनल हाईवे पर भारी वाहन पर लगा प्रतिबंध। 16 जुलाई के बाद रोड पर केवल बाइक ही चल सकेगी। आरंग नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मां और बेटी को अज्ञात वाहन ने कुचला। मां की मौत। महासमुंद की ओर से आ रही थी मां और बेटी। गंभीर घायल बेटी को आरंग अस्पताल में कराया भर्ती। हनुमानगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। समाचार हटकम कॉलेज का प्रिंसिपल 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने एमडी बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल को किया ट्रैक।
कौशाम्बी में प्राचीन शिव मंदिर पर अवैध कब्जे का मामला। दबंगों ने मंदिर की जमीन पर किया कब्जा। मंदिर की जमीन पर रातों रात बनवाया दरवाजा। विशेष समुदाय के लोगों पर मंदिर में घुसने का आरोप। बुरहानपुर में जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में भर्ती महिला के दलिया भोजन में निकला कीड़ा। भर्ती महिला के परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत। अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस जारी कर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे को मारी टक्कर। बाइक सवार पत्नी की मौत, पति और बच्चा घायल। सक्ती में खमरिया खदान के मजदूरों ने किया प्रदर्शन। लेबर कोड के खिलाफ सड़क पर उतरे मजदूर। नई लेबर कोड नीति के विरोध में कर्मियों ने निकाली आक्रोश रैली। राष्ट्रपति के नाम बारद्वार तहसीलदार को सौंपा गया। रायपुर में जर्जर स्कूल के विरोध में मंत्री ओपी चौधरी के बंगले में पहुंचे छात्र और परिजन। जर्जर स्कूल और भरे पानी में पड़ने के लिए मजबूर। जैसलमेर में नाली में डूबने से 4 मासूमों की मौत। एक ही पिता की संतान बताए जा रहे चारों मासूमों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कौशाम्बी में तलाक को लेकर युद्ध का मैदान बना। ब्लॉक परिसर एक दूसरे के ऊपर जमकर चले डंडे और बेल्ट। अचानक हुए हमले से दहशत में लोग। लड़की एवं लड़के पक्ष की मारपीट, मोबाइल फोन में कैद। रीवा में सोशल मीडिया पर छात्रा वैष्णवी मिश्रा ने वीडियो बनाकर लगाई गुहार। रीवा कलेक्टर मैडम और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी से की अपील। कहा, कृपया हमारे गांव की सड़क बनवाइए। कीचड़ युक्त कच्ची सड़क बारिश में बन रही बात। बलौदा बाजार में ग्रामीण पर भालू ने किया हमला। हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्रामीणों का आरोप, वन विभाग की लापरवाही से हुआ हमला। भोपाल में नफीस बनने खां मामले में राजा खटीक ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। राजा खटीक का आरोप, पूछताछ के लिए थाने बुलाकर टीआई ने मारी ब्लेड। पीपुल्स हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। हॉस्पिटल के बाहर तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात। भोपाल में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के बयान पर जारी बवाल। किन्नर समाज ने जताई कड़ी आपत्ति। किन्नर महामंडलेश्वर संजना सखी ने जताई नाराजगी। कहा, कांग्रेस विधायक तुरंत माफी मांगे। ग्वालियर में रिलायंस पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़। गुंडों ने जमकर पेट्रोल पंप में की तोड़फोड़। स्टाफ और गार्ड को भी पीटा। घटना से लोगों में दहशत। बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर लगा जाम। सुबह से रोड के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। मध्य प्रदेश जाने वाले वाहनों को होती है परेशानी। भाटापारा में मितानिनों ने किया प्रदर्शन। शासकीकरण की मांग। अनुविभागीय कार्यालय के सामने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करती मितान ने। मांगों में वेतन, अवकाश, भविष्य निधि और प्रोत्साहन राशि शामिल। बेमित्रा के ग्राम कुर्दा के स्कूल में कमरे की भारी कमी। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित, छत और दीवारों में दरार। हादसे की आशंका से परिजन डरे। ग्रामीणों ने जल्द मरम्मत और नई कक्षाओं की मांग। मुंगेली में मछली मीट मार्केट बनी स्वच्छता की बड़ी चुनौती। नगर में बने शेड को छोड़कर सड़क किनारे लग रही दुकानें। गंदगी और दुर्गंध से राहगीर खासकर छात्राएं परेशान। बरसात में संक्रमण का खतरा बढ़ा। जिम्मेदारों पर उठे सवाल। मऊगंज में नशीली कप सिरप की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 1100 सीसी कप सिरप की जब्त। तस्कर घेराबंदी कर देख वाहन छोड़कर फरार। जांच जारी। 2 लाख से अधिक कीमत की सिरप और 15 लाख की गाड़ी जब्त। ग्वालियर में दृष्टिहीनों की सुरक्षा को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने ट्रैफिक सिग्नलों पर ध्वनि प्रणाली लगाने की मांग। सड़क पार करते समय दृष्टिहीनों को आ रही भारी परेशानी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। नरसिंहपुर में विधवा महिला ने जमीन कब्जे की शिकायत की है। दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने और पति को प्रताड़ित करने का आरोप। तनाव के कारण पति की हुई हार्ट अटैक से मौत। एएसपी को सौंपा गया लिखित आवेदन। कार्रवाई की मांग। भीनमाल में आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पुलिस ने शहर में चोरी हुई बाइक की जब्त। पूछताछ में भीनमाल क्षेत्र से कई चोरी की वारदातें कबूल की। एसपी के निर्देश में पुलिस टीम ने की कार्रवाई। एटा में मैक्स वाहन की टक्कर से बाप बेटे घायल। रिजौर के करनौली चौराहे पर दुग्ध वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी वाहन चालक फरार। पुलिस जांच कर रही है।
केकड़ा में भारी बारिश से रेलवे स्टेशन की दीवार गिरी। दीवार गिरने से 6 दुधारू पशुओं की मौत, 2 घायल। पशुपालक की रोजी रोटी पर संकट, पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग। कासगंज में तालाब में डूबने से 9 वर्षीय बच्ची की मौत। गांव नरेठी में शौच के लिए गई बच्ची का पैर फिसलने से तालाब में गिरकर हुई मौत। सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। अंबेडकर नगर में चोरी करने वाले 2 गिरोह गिरफ्तार। दर्जनों चोरी के बाइक और जेवरात बरामद। मेरठ और बुलंदशहर के आरोपी आजमगढ़ में कर रहे थे चोरी। एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई। शाजापुर में सोलर प्लांट से केबल चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मोहन बड़ौदिया क्षेत्र में 2 लाख की केबल चोरी मामला। गार्ड की सतर्कता से आरोपी पकड़े गए। विभिन्न धाराओं में केस दर्ज। राजनांदगांव में ई रिक्शा और ऑटो की सख्त जांच शुरू। सभी ऑटो में यूनिक नंबर, मोबाइल नंबर और मालिक की जानकारी लिखना अनिवार्य। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। मसूदा पंचायत समिति में अटल सेवा केंद्र पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन। ग्रामीणों ने बिजली, पानी और अतिक्रमण की समस्या रखी। कुछ परिवारों का किया गया मौके पर समाधान। कलेक्टर ने मौके पर ही सुनी समस्या। अलवर में चोरी के आरोप में मानसिक तनाव झेल रहे युवक के जहर खाने से हुई मौत। परिजनों ने लगाया थाने में मानसिक उत्पीड़न का आरोप। सुसाइड नोट में दिए गए आरोपी के नाम पुलिस कर रही जांच। इटावा कन्नौज हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा। 1 की मौत, महिला और बच्चे घायल। भरतना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। फर्रुखाबाद में युवती के प्रेम विवाह की जिद बनी मौत की वजह। पुलिस जांच में खुलासा। अवैध संबंध के चलते भाई और भाभी की गला दबाकर हत्या। शव को गांव में ही फेंका। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल से खुली साजिश। और अय्याम प्रेमी के कहने पर बच्चों को नदी में फेंकने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। बचा हुआ बेटा बना मुख्य गवाह। प्रेमी आशीष को उम्र कैद। 4 मासूमों की हत्यारी हिम्मत। हाईकोर्ट ने भांग की खेती की मांग पर दायर जनहित याचिका को बताया दुरुपयोग। याचिकाकर्ता ने नहीं दिखाया व्यापक जनहित। कोर्ट ने सुरक्षा राशि जब्त करने का दिया आदेश। हजारीबाग के ओखनी तालाब को बचाने में बड़ी जीत। एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तालाब के संरक्षण के लिए आदेश। 2026 तक तालाब पुनर्जीवन योजना पूरी करने का निर्देश। बिलासपुर में महिला डीएसपी के नाम पर फेक आईडी से ठगी। डीएसपी रश्मित कौर चावला के नाम से व्हाट्सएप आईडी बनाकर फर्नीचर बेचने और पैसे मांगने की कोशिश। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कबीरधाम में किसान की जमीन चोरी की अनोखी शिकायत। किसान ने दबंग द्वारा 3 एकड़ जमीन कब्जा करने की शिकायत। सीमांकन होने और सुनवाई न मिलने पर आत्महत्या की दी चेतावनी। प्रशासन की निष्क्रियता पर उठे सवाल। भोपाल में 5 करोड़ की सरकारी जमीन कराई मुक्त। कलेक्टर के निर्देश पर अनंतपुर इलाके में अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम की कार्रवाई में अवैध निर्माण गिराए गए हैं। प्रशासन ने और सख्ती की दी चेतावनी। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।